हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के पार्ट में आपको जियांग और हाउशुआन के बारे में जानने को मिलेगा। उनके लवली मोमेंट्स दिखेंगे, तो प्लीज़ एंजॉय। मुझे यकीन है आपको जियांग का लव ट्रायंगल अच्छा लगेगा और जल्दी ही वो अपनी लाइफ का फैसला भी ले लेगा। अब इतने बड़े एफएफ में जियांग के लिए भी तो कुछ लिखना था ना ऑथर ने, तो बस ऑलमोस्ट 3 चैप्टर्स के बराबर उन्होंने जियांग के नाम ही लिख दिए, जिसे मैंने आप सबके लिए आज की वीडियो में बहुत शॉर्ट में नरेट किया है। ओके, और गाइस, आप सबने लाइक्स करना क्यों बंद कर दिया? प्लीज़ वीडियो पर लाइक्स कम मत कीजिए। कम लाइक्स की वजह से वीडियो आगे सर्कुलेट नहीं होती, इसलिए आप सबसे मैं लाइक्स करने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। तो प्लीज़ लाइक्स करते रहिए, और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आप सबका और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ये वो कैरमन से मिलने लो यिंग की रिक्वेस्ट पर जान के साथ हॉस्पिटल आता है और उसे कैरमन के बिहेव से शक हो जाता है कि कैरमन कुछ तो ज़रूर छुपा रही है जो ये वो नहीं जानता। वहीं वेन फैमिली में वेन हाउशुआन के ग्रैंडपा का 80th बर्थडे सेलिब्रेट होता है, जहां वेन चिंग अपने न्यू चाइनीज अमेरिकन फ्रेंड जी चेन के साथ पहुंचती है, जो दिखने में बोविन जैसा था। जिसे देख पहले जियांग को लगता है कि वो बोविन ही है, पर जी चेन के उसे ना पहचानने और साफ साफ कह देने पर कि वो बोविन नहीं है, जियांग बहुत रोता है। फिर खुद को शांत करके ग्रैंडपा वेन के पास हाउशुआन के बुलाने पर फैमिली फोटो खिंचवाने आता है, जहां जी चैन को वेंगचिंग के साथ देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। तभी जियांग को परेशान और बेचैन देखकर हाउशुआन पूछता है कि उसे क्या हो रहा है, तो जियांग कहता है कि उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है। हाउशुआन जियांग को लेकर पार्टी से निकलकर रेस्ट एरिया में जाना चाहता था, पर जियांग मना कर देता है, क्योंकि एक तो ये बात सही नहीं होती कि वो दोनों ग्रैंडपा की पार्टी छोड़कर चले जाएं। दूसरा, जियांग वहीं रुककर जी चैन को ऑब्जर्व करना चाहता था। वहीं जी चैन का गिफ्ट एक्सेप्ट करते हुए ग्रैंडपा वेन कहते हैं कि जी चैन आचिंग का फ्रेंड है, तो वो वेन फैमिली का ऑनर्ड गेस्ट हुआ, तो उसे वहीं वेन फैमिली में ही रहना होगा। जिस पर जी चैन ग्रैंडपा को फ्रैंकली सिर्फ उनका मन रखने के लिए ओके कह देता है। फिर पूरी फैमिली ग्रैंडपा के 80th बर्थडे के ओकेजन पर फैमिली फोटो खिंचवाते हैं। उसके बाद ग्रैंडपा के थैंक यू स्पीच के पूरे होने पर फीस्ट स्टार्ट होता है, और साथ में कलरफुल लाइट्स के बीच में डांस भी, जिसे हाउशुआन और जियांग स्टार्ट करते हैं और उनको वेंचिंग और जी चैन फॉलो करते हैं। एक एक करके डांस फ्लोर भरने लगता है, जिसे जल्दी ही यीबो और जान भी ज्वाइन करते हैं। जान और यीबो अपना डांस शुरू करते ही हैं कि तभी उन्हें वेंचिंग और जी चैन क्रॉस करते हैं, और जी चैन का चेहरा देखते ही जान हैरान रह जाता है और अचानक अपना कंसंट्रेशन खोकर यीबो के पैर पर ही चढ़ जाता है, जिसकी वजह से अपना पूरी तरह से बैलेंस खोकर जान यीबो की बाहों में ही गिर जाता है। पहले जब वेंचिंग ग्रैंडपा को गिफ्ट दे रही थी तो भीड़ में जान ने जी चैन का चेहरा ठीक से नहीं देखा था, पर अब देखकर उसे समझ आ रहा था कि जियांग को कैसा फील हुआ होगा। और जान सोचता है कि ये तो बोविन ही है, और कोई ये हो भी कैसे सकता है। जान लगातार बस जी चैन को ही देखे जा रहा था, जिसे यीबो भी नोटिस करता है, इसलिए जान का ध्यान अपनी ओर करने के लिए पूछता है, क्या वो आदमी गुड लुकिंग है? और अपने ख्यालों में खोया जान इस बात पर बिना कुछ सोचे समझे हाँ में सिर हिलाते हुए ही हाँ कहता है। लेकिन अचानक ही यीबो की पकड़ की टाइटनेस महसूस करते ही जान अपने ख्यालों से बाहर आते हुए अपनी बात करेक्ट करता है कि उसका मतलब था कि वो हैंडसम है, पर उसके यीबो से ज्यादा नहीं। पर यीबो अपने पाउटी फेस के साथ कहता है कि जान ने तो उसे आज तक ऐसे नहीं देखा। तभी यीबो को डांस फ्लोर से बाहर लाकर शैंपियन का एक ग्लास वेटर से लेकर पीते हुए जान कहता है कि जी चैन बिल्कुल बोविन जैसा दिखता है, मानो वो बोविन ही हो। जिसे सुनकर यीबो जान की बातों को याद करते हुए पूछता है कि क्या वो बोविन जियांग के लवर की बात कर रहा है, तो जान हाँ कहते हुए हैरानी से आगे कहता है कि ये बोविन चाइनीज अमेरिकन कब बन गया।
और ऐसा क्या हो गया कि ये जी चैन बन गया? झान की बातें सुनकर यीबो कहता है कि वो बोवेन जैसा दिखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोवेन ही हो। बोवेन जा चुका है तो उसके बारे में जी चैन को लेकर बात करना बेकार है। यीबो भी शैंपियन पीते हुए ये सब झान से कहता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी झान सिर्फ जी चैन को ही देखे जा रहा था। तभी यीबो झान की आंखों के सामने खड़ा होकर कहता है कि झान सिर्फ यीबो को ही देख सकता है, वो जी चैन को ना देखे। यीबो को अपने सामने इतना जेलस देख झान स्माइल के साथ ओके कहता है, क्योंकि यीबो इस वक्त जेलसी में बहुत क्यूट दिख रहा था। वहीं डांस फ्लोर पर जियांग ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था और ऊपर से बुरा ये हुआ कि अपनी लापरवाही में गलत मूव करने से उसके एंकल में मोच आ गई और इससे पहले कि हाओशुआन उसे गिरने से बचाता, कोई और फौरन जियांग को कमर से पकड़कर अपनी बाहों में भरकर डांस करना जारी रखता है और हाओशुआन वेनचिंग को पकड़कर उसके साथ डांस करने लगता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। जियांग जी चैन के इतना करीब था कि उसकी बॉडी से आती मिंट की खुशबू जियांग को घेर रही थी, जो उसके दिल की धड़कनों को तेज बना रही थी। जी चैन के इतना करीब होने की वजह से जियांग बेचैन हो रहा था, पर जी चैन बिल्कुल शांत था, मानो उसका पूरा ध्यान सिर्फ डांस पर हो। वो दोनों शांति से बिना कुछ कहे डांस करते रहते हैं, जो जियांग को बहुत बुरा फील करा रही थी कि जी चैन उससे बात तक नहीं कर रहा। तभी जियांग जी चैन को उसे बचाने के लिए थैंक यू कहता है और जी चैन जियांग को यंग मिसेस वेन कह के एड्रेस करते हुए वेलकम कहता है। म्यूजिक जैसे ही रुकता है, हाओशुआन फौरन जियांग के पास आकर उसका पैर चेक करते हुए पूछता है कि क्या वो ठीक है, पर जियांग हाओशुआन को ऐसा करने से रोकते हुए कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, वरना वो डांस कैसे कर पाता। तभी वेन चिंग अपने छोटे भाई को देखकर कहती है कि हाओशुआन लास्ट टाइम की कंपैरेटिवली बदल गया है, वो अपने वाइफ की ज्यादा केयर करने लग गया है और हाओशुआन को जियांग के साथ ऐसे देखकर वो जेलस फील कर रही है, जिसे सुनकर हाओशुआन जी चैन की तरफ देखकर कहता है कि उसे लगा कि उसकी बहन को उसका मिस्टर राइट मिल गया है, तो अब उसे जेलस फील ना करते हुए अपने लिए पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। जिसके बाद हाओशुआन अपनी बड़ी बहन वेनचिंग को शरारती नजरों से देखते हुए कहता है कि उसे लगता है कि अब उसे और जियांग को वेनचिंग को उसके दोस्त के साथ अकेला छोड़ देना चाहिए। हाओशुआन की बात सुनकर जियांग को दिल में तकलीफ होती है, पर वो सोचता है कि उसे फर्क क्यों पड़ रहा है जबकि ये जी चैन है, उसका बोवेन नहीं। तभी हाओशुआन जियांग को लेकर वहां से जाने लगता है। जियांग एक आखिरी बार पलटकर जी चैन को देखना चाहता था, पर वो खुद को रोकते हुए बिना पलटे हाओशुआन के साथ चला जाता है। लगभग आधी रात को ग्रैंडपा वेन की बर्थडे पार्टी ओवर हो जाती है। आज पूरी फैमिली के साथ होने की खुशी में ग्रैंडपा वेन कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेते हैं और जब हाओशुआन और जियांग अपने घर आने के लिए निकलने लगते हैं तो ग्रैंडपा उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि इस मेंशन में उनका रूम अभी भी मौजूद है, तो वो तो क्या, कोई भी आज ग्रैंडपा को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जिसे सुनकर सभी वहीं रुकने का फैसला करते हैं। लिविंग रूम में जब सब बैठे होते हैं तो वेंचिंग अपने ग्रैंडपा और पेरेंट्स को कहती है कि अब जब वो फाइनली वापस आ गई है तो जल्दी ही डैड के साथ काम संभालने लगेगी। पर ग्रैंडपा कहते हैं कि वेंचिंग को इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए और अपनी मैरिज के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी 27 ईयर्स की हो चुकी है। जिस पर वेंचिंग मना करने लगती है कि वो अभी रेडी नहीं है, जिस पर हाओशुआन वेंचिंग को जी चैन का नाम लेकर टीज करने लगता है। तो फाइनली वेंचिंग बोल्डली सबके सामने कह देती है कि वो जी चैन को पसंद करती है और उससे ही शादी करेगी। पर वेंचिंग ने अपनी फीलिंग्स अभी तक क्लियरली जी चैन को नहीं बताई है, इसलिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि वो अपनी मैरिज बिजनेस डील बनाना नहीं चाहती। जिसे सुनकर सारे खुश होते हैं सिवाय जियांग के, जो ये न्यूज़ सुनकर सबसे एक्सक्यूज करके वहां से जाने लगता है। तो हाओशुआन की मॉम दोनों को रोककर कहती है कि वो हाओशुआन और जियांग से सबके सामने कुछ बात करना चाहती है। जिसे सुनकर हाओशुआन और जियांग दोनों वापस अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और उनके बैठते ही हाओशुआन की मॉम थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए हाओशुआन से कहती है कि उनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं, तो वो दोनों बेबी क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर हाओशुआन और जियांग दोनों खामोश रहते हैं।
हाओशुआन अपने और जियांग के अग्रीमेंट के बारे में किसी को नहीं बता सकता था कि वो एज अ कपल सिर्फ पब्लिक में ही प्रेटेंड करते हैं, पर प्राइवेट में तो वो एक कमरे में सोते भी नहीं हैं, तो बेबी होने का सवाल ही नहीं उठता। जिसे सोचते हुए हाओशुआन कहता है कि वो अभी बेबी नहीं चाहता, जिस पर रोंग और शैमिंग दोनों अपने बेटे हाओशुआन को डांटते हुए रिस्पॉन्सिबल बनने को कहते हैं, जिस पर हाओशुआन दोबारा बेबी ना करने के एक्सक्यूजेस देने लगता है। तभी ग्रैंडपा अपनी बात कहते हैं कि वो ऑलरेडी 80 ईयर्स के हो चुके हैं, तो मरने से पहले वो वेंचिंग की मैरिज और हाओशुआन का बेबी देखना चाहते हैं, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं इस पूरे टाइम जियांग एक शब्द नहीं कहता, क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा उदास था और दूसरा वो कुछ भी गलत कहकर खुद को मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। बाद में जियांग जब हाओशुआन के साथ अपने रूम में आते हैं तो जियांग हाओशुआन से बेबी को लेकर बात करने की कोशिश करता है कि अब जब हाओशुआन की फैमिली बेबी के लिए फोर्स करने लग गई है तो वो इससे ज़्यादा वक्त तक नहीं बच सकते, और क्योंकि जियांग के लिए ये मैरिज सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है तो हाओशुआन को उसे डिवोर्स दे देना चाहिए, जिसके लिए हाओशुआन साफ मना कर देता है कि वो किसी भी कीमत पर जियांग को डिवोर्स नहीं देगा, और वो बेबी के मैटर पर अपने घर वालों को बोल देगा कि उसे बेबी नहीं चाहिए, पर वो किसी को भी जियांग को फोर्स नहीं करने देगा। हाओशुआन की बात सुनकर जियांग हाओशुआन को कोई भी एहसान उस पर करने से रोकते हुए कहता है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि जब दोनों में से किसी को भी उसका सच्चा प्यार मिल जाएगा तो वो डिवोर्स दे देंगे। तो हाओशुआन को जियांग से डिवोर्स लेकर उस इंसान से शादी कर लेनी चाहिए जिससे वो प्यार करता हो, फिर उसकी एक कंप्लीट हैप्पी फैमिली बन पाएगी। और अगर किसी ने जियांग को बेबी करने के लिए फोर्स किया तो वो शायद खुद को उनकी मैरिज की सच्चाई बताने से रोक ना पाए। जिस पर चिढ़ते हुए हाओशुआन जियांग से कहता है कि क्या जियांग को समझ नहीं आता कि वो उसे डिवोर्स नहीं देगा, क्योंकि एक तो वो किसी से प्यार नहीं करता और दूसरा वो जानता है कि जियांग का एक पास्ट है, पर उसने उस बारे में कभी पूछना नहीं चाहा, पर उसे यकीन है कि जियांग को भी उसका ट्रू लव नहीं मिला है, तो डिवोर्स का सवाल ही नहीं है। और जहाँ तक बेबी की बात है वो हाओशुआन संभाल लेगा, उसके लिए जियांग को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जियांग को उस पर भरोसा रखना ही होगा कि वो जियांग को सच में परेशान होने नहीं देगा, इसलिए अब वो डिवोर्स नहीं लेंगे। हाओशुआन का लास्ट स्टेटमेंट जियांग को एक रिक्वेस्ट जैसा लगता है, और हाओशुआन का सीरियस फेस देखकर जियांग बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील कर रहा था और सोचता है कि उसकी खुद की फैमिली भी इतनी आसानी से उसे हाओशुआन से डिवोर्स लेने नहीं देगी, और अगर वो अपना प्यार और शादी चुन पाता तो कोई भी उसे बोवेन के साथ होने से रोक नहीं पाता, पर आज उसका प्यार उससे हमेशा के लिए दूर हो गया है, तो वो अपना ट्रू लव कभी नहीं पा सकता, इसलिए जियांग को इसी शादी में बंध कर रहना होगा। जिसे सोचते हुए जियांग ओके में अपना सिर हाँ में हिला देता है, जिसे देख हाओशुआन एक बच्चे की तरह खुश हो जाता है, जिसे मानो उसकी फेवरेट कैंडी मिल गई हो। हाओशुआन को इतना खुश देखकर कंफ्यूज्ड होते हुए जियांग शावर लेने के लिए चला जाता है और सोचता है कि हाओशुआन उसे डिवोर्स ना देने पर इतना खुश क्यों है, पर थोड़ा ध्यान से सोचने पर जियांग को महसूस होता है कि शायद हाओशुआन आजकल अपने आप में ही नहीं है और वो पागल हो रहा है। जियांग जब शावर लेकर बाहर आता है तो उसकी नज़र हाओशुआन से मिलती है, जहां हाओशुआन जियांग के स्टीम बाथ की वजह से हो चुके लाल चेहरे, भीगी पलकें और कॉलर बोन पर गिरे पानी की बूंदों को देखकर अपना ही स्लाइवा स्वॉलो कर लेता है। जियांग इतना सेक्सी और टेम्पटिंग दिख रहा था कि हाओशुआन उसे घूरे ही जा रहा था। तभी हाओशुआन को ऐसे देखकर जियांग पूछता है कि वो उसे ऐसे क्यों घूर रहा है, और इससे पहले कि जियांग आगे और कुछ कहता या पूछ पाता, उसे बाथरूम के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आती है, क्योंकि जियांग के सवाल से घबराकर हाओशुआन गोली की तेज़ी से बाथरूम में चला गया था। और जब हाओशुआन शावर लेकर बाहर आता है तो उसका मुंह लालच में खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसके सामने बेड पर अपने पैर रखकर जियांग अपने ब्यूटीफुल पैरों पर बॉडी लोशन लगा रहा था, जिसे देख हाओशुआन को अपनी पूरी बॉडी गर्म महसूस होने लगती है और वो इस वक्त जियांग को पूरा खा लेना चाहता था। हाओशुआन ने जियांग की ये ब्यूटी पहले नहीं देखी थी, क्योंकि स्प्रिंग हिल विला में अपने घर में वो अलग अलग रूम्स में ही रहते थे और आज अपनी फैमिली की वजह से वो एक कमरे में रह रहे थे।
हाशवान, मुझे पता है मैं ब्यूटीफुल और चार्मिंग हूँ, पर तुम मुझे अपने लिए काउंट मत करना। जियांग, जो हाओशुआन की हालत साइड आईज से देख रहा था, कहता है, जिसे सुनकर हड़बड़ाहट में इधर उधर होते हुए हाओशुआन कहता है कि उसकी बाहर बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं जो बहुत ब्यूटीफुल हैं, तो वो जियांग पर लाइन नहीं मारेगा। वैसे यही सही होगा, वरना मुझे तो लगा कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। जियांग हाओशुआन की तरफ देखते हुए कहता है, प्यार? और तुमसे? ये पॉसिबल ही नहीं है। जियांग, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। हाओशुआन अपनी बात को ऊपर रखने की कोशिश करते हुए कहता है, ये तो बेस्ट है क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता। ये कहते हुए जियांग ब्लैंकेट और एक पिलो हाओशुआन की तरफ फेंक कर उसे आगे कहता है कि वो बेड पर सोएगा, तो हाओशुआन सोफा या जमीन जहां उसे कंफर्टेबल लगे वहां सो जाए। ब्लैंकेट और पिलो को अपने हाथ में लिए हाओशुआन 2 कदम आगे बढ़कर अपने सामने बड़े से बेड को देखता है, जिसमें 4 लोग बिना एक दूसरे को टच किए आराम से सो सकते थे। फिर हाओशुआन जियांग को देखकर कहता है कि ये बेड बहुत बड़ा है, वो आराम से दोनों ही इसमें सो सकते हैं। पर जियांग साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर हाओशुआन बेड पर सोया तो जियांग अभी वापस घर चला जाएगा। जिसे सुनकर हाओशुआन चुपचाप जाकर सोफे पर ही सो जाता है और जियांग अपनी जीत पर खुश होते हुए आराम से लाइट्स ऑफ करके बेड पर सो जाता है। जियांग आज इतना ज्यादा थक चुका था कि बेड पर पड़ते ही उसे नींद आ जाती है, और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसकी आंखों के सामने हाओशुआन का चेहरा था, जिसे देखते ही जियांग की बची कुची नींद भी उड़ जाती है और वो चीखते हुए बेड पर बैठकर पिलो से हाओशुआन को मारते हुए पूछता है कि वो बेड पर कैसे आ गया। जिस पर हाओशुआन जियांग की परवाह ना करते हुए दूसरी तरफ मुंह करके रजाई अपने ऊपर डालते हुए कहता है कि उसे नींद आ रही है, तो जियांग उसे प्लीज सोने दे। लेकिन जियांग उसे किक मारकर बेड से नीचे गिरा देता है और नीचे जमीन पर गिरते ही हाओशुआन रजाई को खुद से लपेटकर बैठ जाता है। तभी उनके रूम के डोर पर नॉक होता है और शैमिंग कंसर्न टोन में पूछती है कि क्या हुआ। वो उन दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी, पर जियांग की चीख सुनकर वो डर गई थी। तभी दोनों के कुछ कहने से पहले ही शैमिंग डर के मारे रूम में एंटर कर जाती है, जिसे देखकर जियांग और हाओशुआन अपनी अपनी जगह पर ही फ्रोज रह जाते हैं। जहां एक बेड के ऊपर गुस्से में हाथ में पिलो लिए उसे बस थ्रो करने ही वाला था और दूसरा फ्लोर पर रजाई में लिपटा हुआ बैठा हुआ था। जिस सीन को देखकर शैमिंग शॉक्ड होते हुए पूछती है कि ये सब हो क्या रहा है। शैमिंग के सवाल पर जियांग फौरन पिलो को नीचे रखते हुए कहता है कि हाओशुआन अपने आप बेड से गिर गया, और जियांग का साथ देते हुए हाओशुआन भी कहता है कि वो सपना देखते हुए बेड से नीचे गिर गया। जिसे कहते ही हाओशुआन जोर जोर से हंसने लगता है और शैमिंग डाउटफुली हाओशुआन को देखकर उन्हें नीचे नाश्ते पर आने को कहकर वहां से चली जाती है। और हाओशुआन की मॉम के जाते ही जियांग पिलो मारकर हाओशुआन से गुस्से में पूछता है कि उसके मना करने पर भी वो बेड पर क्यों सोया। तो हाओशुआन हेल्पलेसली कहता है कि शायद वो रात को बाथरूम यूज करने गया होगा, तो वापसी में आकर बेड पर सो गया होगा। जिसे सुनकर हाओशुआन को घूर कर देखते हुए जियांग शॉवर लेने चला जाता है। फिर टाइम से रेडी होकर दोनों ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आते हैं, जहां सभी बड़ों को ग्रीट करके वो नाश्ता करते हैं। तो शैमिंग जियांग को उनके साथ शॉपिंग पर चलने को कहती है ताकि वो सबके लिए शॉपिंग कर सके, और क्योंकि जियांग की चॉइस अच्छी है तो वो अपने कपड़े लेने के साथ साथ बाकी सबके लिए कपड़े लेने में हेल्प भी कर देगा, जिसके लिए जियांग मना नहीं कर पाता। हाओशुआन भी जियांग के साथ शॉपिंग पर जाना चाहता था, पर उसे रोंग अपने साथ बिजनेस मीटिंग में चलने को कहता है, जिसे हाओशुआन मान जाता है और ब्रेकफास्ट के बाद सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। दरअसल शैमिंग जियांग से अकेले में बात करना चाहती थी, इसलिए शॉपिंग के दौरान वो जियांग से बेबी के लिए फिर से कहती है और बताती है कि उनकी फैमिली को अब सोसाइटी में बातें सुननी पड़ रही है कि शायद हाओशुआन और जियांग हेल्दी नहीं है। जिसे सुनकर जियांग कुछ नहीं कह पाता क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता था। पर जियांग सोचता है कि क्या वो इस मामले में कुछ हेल्प सच में कर सकता है। क्या एक बेबी को बर्थ देकर क्या वो पूरे वैन फैमिली की हेल्प कर पाएगा। इन्हीं ख्यालों के साथ वो वेंचिंग और शैमिंग के साथ बहुत सारी शॉपिंग करता है और वहीं से ये कहकर शैमिंग और वेंचिंग से अलग हो जाता है कि उसे घर जाना है। लेकिन जियांग घर ना जाकर झान को कॉल करके ड्रिंक करने के लिए अपने रेस्टोरेंट बुलाता है, तो झान भी
आने के लिए हाँ कहते हुए बोलता है कि उसे भी जियांग से कुछ बात पूछनी है। उसके बाद जियांग अपने रेस्टोरेंट में अपने प्राइवेट रूम में जाता है, जो सिर्फ उसके और उसके दोस्तों के लिए ही खोला जाता था। वो अपने मैनेजर को बता देता है कि उसके दोस्त के आते ही वो उसे जियांग के पास भेज दे। वहीं 6 बजे से पहले ही जान जियांग के पास पहुंच जाता है, तो जियांग अपनी परेशानी जान के साथ शेयर करता है कि हाओ शुआन की फैमिली बेबी के लिए फोर्स कर रहे हैं, पर वो ये नहीं कर सकता, तो अब उसे क्या करना चाहिए। तो जान उसे इस मैटर पर हाओ शुआन से बात करने को कहता है, जिस पर जियांग हाओ शुआन के साथ हुई अपनी सारी बात बता देता है। तो जान कहता है कि फिर उसे परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हाओ शुआन ने कहा है वो मैनेज कर लेगा, तो उसके पास इससे बचने के लिए कोई प्लान जरूर होगा। लेकिन जियांग इतना ज्यादा डिस्टर्ब था कि वो जान से हाओ शुआन की बात तक करने के लिए मना कर देता है और जान को बताता है कि जिसे वो बोवेन समझ रहा था वो जी चैन है, और जान से पूछता है कि दो लोग बिल्कुल एक जैसे कैसे हो सकते हैं। जियांग की मन की परेशानी को समझकर उसे कम करने की कोशिश करते हुए जान कहता है कि वो दिखने में एक जैसे क्यों ना हो, पर वो दो अलग इंसान हैं, और अब जियांग को बोविन की सोल को और दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जियांग को दुखी देखकर वो भी खुश नहीं होगा। इसलिए जियांग को बोविन के सोल की खुशी के लिए खुद भी खुश रहना चाहिए, और जो लोग जियांग से प्यार करते हैं उनके लिए सोचना चाहिए। जिसे सुनकर जियांग खुद से वादा करते हुए जान से कहता है कि वो बोविन के खुशी के लिए खुद भी खुश रहेगा, क्योंकि वो बोविन को खुश देखना चाहता है। जिसे सुनकर जान स्माइल करता है। फिर दोनों डिनर करते हुए रेड वाइन पीते हैं। उन दोनों ने ही लाइट ड्रिंक करने का सोचा था, पर जियांग खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और ड्रंक हो जाता है। तभी जियांग का फोन बजता है, और जब जियांग फोन चेक करता है तो वो हाओ शुआन का कॉल था। जिसे देखते ही अपनी बाहें सिकोड़े जियांग कॉल को आंसर किए बिना कट करते हुए जान से ड्रंक हालत में कहता है, ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है, मुझे कॉल करना बेकार है, मैं इसके बेबी को बर्थ नहीं दूंगा। जान जियांग की बात और हालत से समझ गया था कि अब जियांग अपने सेंसेस में नहीं है। तभी हाओ शुआन का कॉल दोबारा आता है, जिसे जान फौरन पिक कर लेता है, क्योंकि जियांग कॉल को दोबारा कट करने जा रहा था। कॉल के रिसीव होते ही दूसरी तरफ से हाओ शुआन परेशान होकर पूछता है, ये सोचकर कि जियांग ने कॉल उठाया है, कि वो कहाँ है। उसे इस वक्त तक घर होना चाहिए था। जान हाओ शुआन को उसकी बात पूरी करने देता है, और जैसे ही हाओ शुआन की बात पूरी होती है, जान कहता है कि वो जियांग के साथ है और इस वक्त उसके रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे हैं। लेकिन जियांग पूरा ड्रंक हो गया है। ये सुनकर हाओ शुआन कहता है कि वो वहां पहुंच रहा है और कॉल कट कर देता है। जिसके बाद जान जियांग के लिए नीचे से किसी को कहकर हनी वाटर लेने जाने लगता है, तो जियांग जिद करते हुए जान के साथ ही नीचे जाता है। जहां जाते ही जियांग की नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ती है, और वो जान का हाथ पकड़े ही उसे शेक करते हुए कहता है, जान वहां देखो, वो बोवेन ही है ना, पर वो यहाँ क्यों आया है। जान जब खुद भी उस डायरेक्शन में देखता है जहां जियांग देख रहा था, उसे जी चैन दो लोगों के साथ ग्लास विंडो के साथ वाली सीट पर बैठा बातें करते हुए दिखता है। जिसे देख जान जियांग को पास की ही चेयर पर बैठाकर उसे कहता है कि वो बोवेन नहीं, जी चैन है। जिसे सुनकर ड्रंक जियांग हल्की स्माइल के साथ कहता है, ओह, तो वो मिस्टर जी चैन है, पर वो बोवेन जैसा दिखता है, तो मैं हमेशा ही उसे बोवेन ही समझ लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही जान जियांग के लिए हनी वाटर लेने जाता है, जियांग उठकर जी चैन के पास चला जाता है, जहाँ जी चैन के फेस एक्सप्रेशंस जियांग को देखकर ज्यादा नहीं बदलते, पर वो बस अपनी बाहें सिकोड़े जियांग को देखता है। वहीं और दो लोग जो जी चैन के साथ थे, जियांग की ब्यूटी को देखकर उसे देखते रहते हैं। तभी जियांग टेबल पर रखे एक रेड वाइन के ग्लास को उठाकर जी चैन से कहता है कि वो तो बस उसके पास एक ड्रिंक टोस्ट करने आया था। जिसे सुनते ही थोड़ा अनॉइंग टोन में जी चैन कहता है कि जियांग ड्रंक है, तो उसे वहां से चले जाना चाहिए और कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल एक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मिसिस वेन है, और अगर वेनचिंग और वेन हाओ शुआन को इन हरकतों के बारे में पता चल गया तो वो क्या जवाब देगा। जी चैन को ऐसे बोलता सुनकर जियांग थोड़ा गुस्से में कहता है कि उसका नाम सोंग जियांग है
और अगर जी चैन उसे सिर्फ जियांग कहकर नहीं पुकारना चाहता तो वो उसे बॉस सॉन्ग भी कह सकता है, क्योंकि वो इस रेस्टोरेंट का मालिक है। फिर थोड़ा जी चैन की तरफ झुककर जियांग कहता है कि उसने कितनी देर से वाइन का ग्लास पकड़ा हुआ है, तो क्या जी चैन उसके साथ ड्रिंक नहीं करना चाहता? जिस पर जी चैन एक हल्की स्माइल के साथ, जिसमें वार्मथ और कंसर्न बिल्कुल नहीं था, कहता है कि बॉस सॉन्ग ऑलरेडी ड्रंक हैं, तो उन्हें चीजें और मुश्किल नहीं बनानी चाहिए। जी चैन की हालत देखकर उसके साथ आए दोनों आदमी जी चैन को एक्सक्यूज करके वहां से फौरन चले जाते हैं, क्योंकि वो इस एम्बैरेसिंग मोमेंट का हिस्सा बनना नहीं चाहते थे। उन दोनों के जाते ही जियांग जी चैन के पास खाली सीट पर बैठकर कहता है कि अब जब जी चैन उसके साथ ड्रिंक नहीं करना चाहता तो वो खुद ही ये ड्रिंक पी लेगा, क्योंकि वो आचिंग का दोस्त है। तो फ्यूचर में जियांग को जी चैन के साथ ड्रिंक करने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। ये कहते ही जियांग बैक टू बैक 2 ग्लासेस वाइन के और पी जाता है। उसके बाद जैसे ही जियांग वहां से उठकर जाने की कोशिश करता है, उसे अपने पैर वीक महसूस होते हैं और वो फौरन जी चैन के ऊपर ही गिर जाता है, जिसे देख जी चैन अनहैप्पी और डिस्गस्ट फील करता है। तभी झान जियांग को ढूंढता हुआ वहां आकर जी चैन से उसके एक्सपेंसिव कपड़े गंदे होने के लिए माफी मांगता है, जो जियांग के हाथों वाइन गिरने से खराब हो गए थे, और उसके घर का एड्रेस भी पूछता है ताकि वो जी चैन के लिए एक नया सूट भिजवा सके। लेकिन जी चैन जियांग को अपने ऊपर से दूर करते हुए झान को कहता है कि उसे नए कपड़ों की जरूरत नहीं है, वो बस जियांग को उससे दूर ले जाए। झान जियांग का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, पर जियांग इतना ज्यादा नशे में था कि वो झान को ही पहचानने से मना कर देता है और जी चैन के गले में अपना हाथ डालकर उसके कंधे पर सर रखकर उससे अलग होने से मना कर देता है। जियांग के हक करते ही जी चैन शॉक्ड से अपनी आंखें बड़ी करके जियांग को उसे छोड़ने को कहता है, जिसकी बात से जियांग रोने लगता है और रोते हुए कहता है कि वो जियांग से खुश क्यों नहीं है, और ये कहते हुए जी चैन को और टाइटली हक कर लेता है। लेकिन जी चैन किसी तरह खुद को जियांग से छुड़ाकर सीधा खड़ा होते हुए अपने कपड़े ठीक करने लगता है कि तभी जियांग उसे कमर से पकड़कर उसे अकेला छोड़कर जाने से मना करने लगता है। लेकिन जी चैन गुस्से में जियांग को तमीज से पेश आने को कहकर उसे खुद से दूर करके पीछे मुड़े बिना वहां से चला जाता है, और जियांग बस रोते हुए उसे जाता देखता रहता है। झान आगे बढ़कर जियांग को अपना सहारा देता है और जियांग के पीठ को सहलाते हुए उसे रोने देता है, और जल्दी ही झान की कमर से लिपट कर रोते हुए जियांग उसी तरह बैठे बैठे सो जाता है। जब यीबो वहां पहुंचता है तो झान को खड़ा और उसके कमर से लिपटकर जियांग को सोता हुआ पाता है, जिसे देख यीबो समझ गया था कि झान बहुत देर से इसी तरह खड़ा हुआ है। तो वो फौरन झान के पास जाकर पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिसे सुनकर झान कहता है कि वो ठीक है और यीबो को जियांग को कैरी करके कार में ले चलने को बोलता है, जिसे सुनते ही यीबो हैरान और थोड़ा परेशान होते हुए झान से कहता है कि बेशक जियांग उसका दोस्त है, पर वो झान के सिवा किसी और को कैरी नहीं कर सकता, और जियांग के लिए हाओ शुआन के आने का इंतजार करने को कहता है। जिस पर झान कहता है कि वो हाओ शुआन को आने से ऑलरेडी मना कर चुका है और उसके बाद यीबो को यहाँ आने को कहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हाओ शुआन जियांग को इस हालत में देखे। और ये कहते हुए यीबो को दोबारा जियांग को कैरी करने को कहते हुए समझाता है कि वो यीबो के ऐसा करने से ना ही तो जेलस होगा और ना ही उसे बुरा लगेगा, क्योंकि इस वक्त जियांग को मदद चाहिए। लेकिन यीबो अपने रूल्स को ना तोड़ते हुए झान की बात को मानने से मना करता है। तो यीबो के बचपने को देखकर झान खुद ही जियांग को कैरी करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देख यीबो झान को रोकते हुए रेस्टोरेंट स्टाफ को जियांग की हेल्प करने के लिए बुलाता है, और रेस्टोरेंट स्टाफ की मदद से यीबो और झान जियांग को कार तक ले आते हैं, जहां कार की बैक सीट पर झान जियांग को लेकर बैठता है और यीबो कार ड्राइव करता है, जहां रास्ते में झान यीबो को सारी बात बता देता है। झान से सारी बात जानने के बाद यीबो ये कंक्लूजन निकालता है कि सिवाय हाओ शुआन के जियांग की मदद कोई नहीं कर सकता, और फिर ये जियांग पर निर्भर करता है कि वो किसे चुनता है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। गाइस, मैं इस वक्त
99th चैप्टर पे हूँ। तो अब बस ऑलमोस्ट 24 चैप्टर्स ही रह गए हैं एक्सप्लेन करने के लिए, जिसे मैं कोशिश करूँगी शॉर्ट में एक्सप्लेन करके इसी हफ्ते ख़त्म करने की। लेकिन अगर ये नहीं हो पाया तो हो सकता है नेक्स्ट वीक मंडे या ट्यूसडे तक ये एफएफ स्टोरी कंप्लीट हो जाए, जिसके बाद हम एक न्यू एफएफ स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बस अगर आप सबको आज मेरी ये एक्सप्लेन की हुई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस पे अपने 1000 लाइक्स ज़रूर दे देना। और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी न्यू वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।